राम राम। आज भगवान राम को किस ढंग से संबोधित किया जाए, इस विषय को लेकर के एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। हमारे देश के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक पंडित जी के सलाह पर राम को कैसे संबोधित करें, इस पर उन्होंने एक जनसभा में सवाल उठाया। हमारी जीवन शैली पूर्णतः राममय है और सनातनी उसे किस ढंग से प्रकट करते हैं, ये आप सबके सामने है। हो सकता है कि नई पीढ़ी को इसकी जानकारी न हो, मगर पुरानी पीढ़ी को मालूम है कि सुबह यानी भोर को जब हमारा समाज सोकर उठता था, तब मिलने वालों से वो राम राम कहते थे। जब कोई संकट हो, कोई बाधा हो, कोई शोक का समय हो, तो हे राम हे राम हे राम कहते थे, आज भी कहते हैं। अभिवादन में जिससे भी पहले हम मिलते हैं राम राम कहते हैं। केवल एक जाति है जिन्हें लोग प्रणाम करते हैं, वो ब्राह्मण हैं। बाकी सभी जातियों के लिए राम राम का संबोधन होता है। इसी तरीके से हम किस भाव को लेकर के, किस काम को लेकर के हम राम राम कहते हैं, इसको जरा समझिए। जब हम किसी राम के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ सियाराम जी का उद्घोष करते हैं। जब हम किसी काम, ऐसा काम जिसमें हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं और असत्य को जीतने के लिए हमारी प्रबल इच्छा है, हम दृढ़ संकल्पित हैं, जैसे कि जय श्री राम का नारा लंका विजय प्राप्त करने के लिए वानर सेना ने लगाया था, तो ये सीधा संकेत जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले सत्य की स्थापना के लिए, अहंकार और असत्य को मिटाने के लिए लगाते थे। और आज भी उसी भाव से हमारा मन और हृदय कहता है कि हम असत्य को पराजित करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं। श्री सीताराम अवध में भजन कीर्तन के लिए श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, ये भजन मंत्र के रूप में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। रामायण की कथाओं में सामान्य अवसरों पे जब हम कथा भागवत आदि श्रवण करते रहते हैं तो एक शांत भाव रहता है। शांत चित्त से हम माता सीता और राम जी का जय घोष करते हैं। ये बात ठीक है कि स्त्री जो है वो नारी अस्मिता के लिए उसे माना जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब जनक जननी, जनक नंदिनी, श्री मतलब जगत जननी। तो सवाल ये नहीं है कि श्री हम कब लगाएं, कैसे लगाएं। सवाल ये है कि जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, राम राम हे राम, ये सब हम किस काम को करते हुए इन सब का उद्घोष करते हैं, इसको समझना जरूरी है। जैसे जितने लोग भी धान और अन्य अन्न का उत्पादन करते हैं, पूरे भारत देश में जब उसकी मिसाई करके रास को नापा जाता था, तो काठा जिसमें उसको नापते थे, तो उसकी पहली शुरुआत की जाती थी राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। इस तरीके से राम जो हमारा आदर्श है, उसको हम हर पल और हर क्षण अपने हृदय में रखते हैं और उनके नाम का उद्घोष काम और भाव के अनुसार करते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है।
चूंकि भाजपा जय श्री राम का नारा लगा रही है इसलिए वो गलत लगा रही है, या कांग्रेस सिया राम की बात कर रही है तो वो विरोध में कर रही है। ये विरोध का भाव हो गया। राम का नाम लेने के लिए किसी भी तरीके से आप सब मन में विरोध भाव न रखें और इसे राजनीति से अलग करें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।